धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी, अजन्मा है, ठीक परमात्मा की तरह। तो आत्मा का रहस्य क्या है? इसलिए वह परमात्मा अर्थात ईश्वर की ही तरह अजन्मा, अविनाशी और सनातन है, शाश्वत है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह स्वयं को शरीर मान लेता है। मैं कौन हूं, पहले इस तत्व को समझना होगा। सामान्य लोगों की बात छोड़ दें, परम ज्ञानी मिथिला नरेश राजा जनक, जिनको विदेह भी कहा गया है, उनके मन में भी यही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि जब आत्मा शाश्वत है, अमर है, तो मृत्यु के बाद वह कहाँ चली जाती है? राजा जनक के गुरु अष्टावक्र ने आत्मा के संबंध में जो बातें बताई, उसे हम कई उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। पहला उदाहरण, सपना, स्वप्न। सपना देखते समय शरीर तो घर में ही रहता है, लेकिन मन कभी पहाड़ों पर, कभी नदियों में, कभी जंगलों में, कभी गुफाओं में चला जाता है। उस समय की सभी घटनाएं सत्य लगती हैं, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है, वह दुनिया हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। ठीक यही स्थिति मृत्यु की है। आत्मा अमर है। दूसरा उदाहरण लें, जब दीपक जलता है तब प्रकाश निकलता है। बाती और तेल के जलने से प्रकाश होता है। दीपक बुझने पर प्रकाश कहाँ चला जाता है? यह एक गंभीर प्रश्न है। सत्य तो यह है कि प्रकाश कहीं जाता नहीं है, वह अदृश्य हो जाता है। ठीक उसी तरह आत्मा कहीं जाती नहीं है, वह केवल अपना रूप बदल लेती है। तीसरा उदाहरण, समुद्र का जल सूरज की गर्मी पाकर बादल बनता है। बादल जल के रूप में परिवर्तित होकर फिर सागर में चला जाता है, जिसे विज्ञान की भाषा में हम जल चक्र कहते हैं। आत्मा की भी ठीक यही स्थिति है, वह अपना रूप परिवर्तित करती। चौथा उदाहरण, समुद्र में लहरें उठती हैं और देखते देखते उसी में विलीन हो जाती हैं। तो क्या लहर समुद्र से अलग है? नहीं, सच्चाई यह है कि लहर समुद्र से उठी और फिर उसी समुद्र में समा गई। इसी तरह आत्मा केवल शरीर बदलती है। पांचवा उदाहरण, प्रकृति से ही लें। सूर्यास्त के समय सूरज पश्चिमी क्षितिज पर धीरे धीरे डूबता नजर आता है और कुछ पल में हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। तो क्या सचमुच सूरज डूब गया? उत्तर है नहीं, वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मा का स्वरूप यही है। छठा उदाहरण है, मनुष्य को अपने प्रिय व्यक्ति या संबंधी के मरने पर दुख होता है। क्यों? वह इसलिए क्योंकि उसे मृत व्यक्ति के शरीर से प्रेम था। मनुष्य भूलवश अपने को शरीर मान लेता है और यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब मनुष्य स्वयं को आत्मा मान लेता है, तब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मृत्यु
एक दरवाजा है, अंत नहीं। हमें मृत्यु से डर इसलिए लगता है कि हम स्वयं को शरीर मान रहे हैं, जबकि मैं शरीर नहीं हूं। जिस तरह हम नए और कीमती वस्त्र पहनते हैं, उसके नष्ट या खो जाने पर हमें बहुत दुख होता है, ठीक उसी तरह आत्मा शरीर रूपी नया वस्त्र धारण करती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामनरेश त्रिपाठी ने कहा है कि मृत्यु एक नदी है, सरिता है, जिसमें व्यक्ति अपनी काया यानी शरीर रूपी वस्त्र को बहा करके नया जीवन धारण करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। यही जीवन मृत्यु का क्रम है। और निष्कर्ष यह कि हमें परमात्मा यानी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना होगा। उन्हीं की शरण में जाने के लिए हमेशा प्रयास करना होगा। वो परम पिता है, हम उसकी संतान हैं। हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दें, वह कभी हमारा बुरा नहीं करता है। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। संत कबीर ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। एक बार वृक्ष से जब पत्ते अलग होते हैं तो फिर डाल में नहीं जुटते। कबीर ने लिखा, दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, तरुवर जो पत्ता झरे बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। इसलिए यह जीवन बहुत अनमोल है। कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। देवता भी मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं। जिस तरह नदी का एक ही लक्ष्य होता है, सागर से मिलना, ठीक उसी तरह आत्मा का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है, परमात्मा अर्थात ईश्वर से मिलना। आत्मा और परमात्मा के बीच एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार है जिसे हम माया कहते हैं। हम सभी जीव मायाधीन हैं, माया के अधीन है, जबकि ईश्वर मायाधीश है। और यह माया कब जाएगी? जब प्रभु की कृपा होगी। जिस दिन हम माया की दीवार को तोड़ देंगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी। हम उस परमानंद जिसे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कहते हैं, अलौकिक आनंद, उसकी प्राप्ति कर सकेंगे। इसलिए उस सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम अपना सर्वस्व अर्पित कर दें और सच्चे मन से उन्हें याद करें। निश्चित रूप से हम अपने कार्य में सफल होंगे। श्री राम।